वेव्स क्या होती है कि जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि तालाब वालाब में पानी ऐसे रहता है, हम उसमें पत्थर फेंकते हैं और गोल गोल छल्ले बन के बाहर की तरफ आता है। तो रिपल्स, जहाँ पे पत्थर फेंकते हैं उसके गोल गोल चारों ओर छितर करके बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे ये पत्थर है तो ये बाहर की तरफ रिपल्स आते रहते हैं। तो ये वेव्स जो होती हैं वो ये वेव्स ट्रैवल करती हैं इस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ का जो पानी है वो उठ के यहाँ नहीं आता, लेकिन इस पानी की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है। यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं वेव्स इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसमें ओनली एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड, नो मैटर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। कोई भी मैटर यहाँ से वहाँ नहीं जाता, बल्कि एनर्जी यहाँ से वहाँ जाती है। उसके बाद वेव्स में क्या होता है, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए, यानी यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ मटेरियल मीडियम, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, उन्हें मैकेनिकल कहते हैं। जैसे हमारी आवाज़, साउंड, तो साउंड वेव्स जो हैं उनको हवा की ज़रूरत है। अगर हवा ना हो तो हमें किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसी तरीके से नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे लाइट सन से हम तक आती है और बीच में यूनिवर्स में कोई भी मीडियम नहीं है। इसके अलावा वेव्स को और दो भागों में बांटा गया है कि वेव्स को मोशंस के अनुसार बांटा गया है कि वेव्स दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई वेव है, उसका ये मेन पोजीशन है और वेव हमारी इधर की तरफ चल रही है। ये वेव मोशन है कि वेव हमारी इधर की तरफ प्रोपगेट कर रही है, यानी इधर बढ़ रही है, और ये हमारी मेन पोजीशन है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स के मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं वेव मोशन के 90 डिग्री पर। तो उसके पार्टिकल्स यहाँ पर ऑसिलेट करते हैं, वो वेव मोशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो द वेव्स इन विच मीडियम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट विद 90 डिग्री विद द वेव मोशन, ऑसिलेट परपेंडिकुलर विद द वेव मोशन, दे आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेन पोजीशन है और वेव हमारी इधर चल रही है, ये हमारी मेन पोजीशन है और हमारी वेव का मोशन इस तरफ है। तो हमारे जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे इसी वेव मोशन की ही सेम डायरेक्शन में इनका ऑसिलेशन होगा। यानी व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट in the same direction of propagation of wave motion, these types of waves is known as longitudinal। अब क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव जब ट्रैवल करती हैं तो वो क्रस्ट और ट्रफ्स का निर्माण करती हैं। ये जो ऊपर की पोजीशन होती है इसको क्रस्ट कहते हैं और नीचे की जो पोजीशन होती है उसको ट्रफ का नाम दिया जाता है। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये क्रस्ट और ट्रफ को बनाती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ये कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस को बताती हैं। तो कंप्रेशंस में जो वेव की पल्सेस होती हैं वो नज़दीक होती हैं, दे आर क्लोज़र टू ईच अदर, एंड रेयर फ्रैक्शन में वो दे आर फारर फ्रॉम ईच अदर। ये आपका कंप्रेशन है और ये आपका रेयर फ्रैक्शन। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल केस में रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बनता है और ट्रांसवर्स के केस में आपका क्रस्ट और ट्रफ बनता है। यहीं पर एक चीज़ और आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगेन क्रस्ट आपका फॉर्म होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, दो लगातार क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको एक टर्म दिया गया है वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य हिंदी में कहते हैं, और इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है।
अब इसके बाद कुछ चीज़ें और आ रही हैं जो हम आपको बताने की ज़रूरत है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में वो सब काम देंगी। ज़्यादा डिटेल में हम थ्योरी के नहीं जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करने के पहले कुछ फार्मूले अगर हमें याद हो जाएं तो न्यूमेरिकल्स समझना और करना आसान हो जाता है। इसमें पहला फार्मूला जो यूज़ होगा वेव फंक्शन में, हमें पुराना याद है, v = n लैम्बडा। वहाँ v वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है और लैम्बडा आपकी वेवलेंथ हो गई। सेकंड फार्मूला आपका यूज़ होता है, वो आपका आ रहा है n = 1/t। ये n आपकी फ्रीक्वेंसी है, t आपका टाइम पीरियड है। थर्ड फार्मूला आपका यूज़ होगा वेव स्पीड। वेव स्पीड निकालने के लिए एंगुलर स्पीड को हम वेव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वेव स्पीड हो जाएगी, एंगुलर स्पीड को डिवाइड किया जाता है वेव नंबर से। अब यहाँ पर ये आप दो टर्म देख रहे हैं, ये दोनों नए टर्म हैं, इसके बारे में मैं बता दूँ। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा के दो फार्मूले होते हैं, 2πn, n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। दूसरा इसका फार्मूला होता है 2π/t। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी, आप लिखिए, स्पीड मत लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा कहा जाता है। और ये एक नया मैंने आपको बताया वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि 2π डिस्टेंस के बीच में जितनी वेव्स डेवलप होती हैं उसको वेव नंबर का नाम दिया गया है, और k की वैल्यू होती है 2π/λ। ये आप याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद एक चीज़ और आती है, फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं, पाथ डिफरेंस को जनरली डेल्टा x से डिनोट किया जाता है। फेज़ डिफरेंस समझने के लिए